बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ उसका नाम है मर्दाना बांझपन। मर्दाना बांझपन भी बाकी दूसरे अमराज की तरह ही एक मर्ज है और काबिल इलाज है। हमारे माशरे में बांझ सिर्फ औरत को ही समझा जाता है, मगर ये बात गलत है। जिस तरह एक बांझ औरत मुख्तलिफ तिब्बी वजूहात की बिना पर बांझ होती है, इसी तरह मर्द भी तिब्बी वजूहात की वजह से बांझ होता है। मगर हमारे यहाँ मर्द अपने आप को बांझ नहीं समझते और ना ही ये इस बांझपन के इलाज के बारे में सोचा जाता है। हालांकि ये भी एक बीमारी है और इसका बाकायदा इलाज किया जाए तो मरीज बहुत जल्द सेहतयाब हो जाता है। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि मर्दाना बांझपन होता क्या है। औरत को बच्चा जन्म देना होता है तो हम औलाद ना होने की सूरत में औरत को बांझ करार देते हैं, मगर मर्द को बांझ क्यों समझें? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और इसके इलाज और एहतियात के सिलसिले में आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब मैं आपको बांझपन के बारे में बताती हूँ। आम फाहम जुबान में जब तक 1 साल तक मियाँ बीवी दुरुस्त हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा ना कर सके तो उसे बांझपन कहते हैं। दुनिया में 25% मर्द 25% खवातीन बांझपन का शिकार हैं। 25% में बगैर किसी वजह से मियाँ बीवी दोनों बांझपन का शिकार हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन के असबाब बताती हूँ। मर्दाना बांझपन जिनसी कुव्वत की खराबी का नाम है और जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमुआ है। इन तीनों कुव्वतों में से किसी कुव्वत या फ़ील में खराबी हो गई हो तो बांझपन हो सकता है। हर वक्त की गैर तिब्बी हालत में बांझपन की नौयत भी मुख्तलिफ होगी, इसलिए मर्दाना बांझपन के सिलसिले में मैं आपको चंद पॉइंट्स बताती हूँ, उसको आप गौर से सुनिएगा। नंबर 1, ख्वाहिश और जज्बे का ना होना। ख्वाहिश, जज्बे और कशिश का ताल्लुक असाब से है। इस जज्बे में कमी पेशी के लिए असाब को देखा जाएगा। नंबर 2, नुत्फे की मुंतकिली के लिए अज़्वे ख़ास की कारकर्दगी को पेश नज़र रखा जाएगा, क्योंकि नुत्फा और ख्वाहिश दोनों मौजूद होंगे, लेकिन मुतल्लिका मकाम तक पहुँचाने के लिए अज़्वे ख़ास यानी पीनस में ही जानना हो तो ऐसे बांझपन की नौयत पहले से मुख्तलिफ होगी। नंबर 3, नुत्फा खुशियों यानी टेस्टिकल्स के तहत तैयार होता है। इसमें नुक्स वाक़या हो तो गद्दी बांझपन तस्वर होगा। ये तीनों मुनफरद अज़्ज़ा अपनी हालत से एक दूसरे को मुतासिर, कमज़ोर और सुस्त करते हैं। जब इनके अफ़ाल में तवाज़ुन होगा तो जिनसी कुव्वत भी दुरुस्त होगी। नाज़रीन, अब मैं आपको असाबी तहरीक और जिनसी कुव्वत के बारे में बताती हूँ कि ये किस तरह अहम किरदार अदा करता है। दिमाग और असाब एहसासात का मरकज़ हैं जो अंदरूनी जिस्म और बैरूनी माहौल के मुताबिक उज़लात को हुक्म रसाई करके पसंदीदगी और नापसंदीदगी को हासिल करते हैं। हज़म जहारम के फुजले की जब खून में बहुतात होती है तो खुशिये खून से अपनी सख्त की मनी अलहदा जमा कर देते हैं। इस दबाव को एहसासात एक ख़ास लज्जत की सूरत में महसूस करते हैं। लज्जत की इंतहाई सूरत इखराज के वक्त हासिल होती है। चुनांचा इस दबाव और हसूल से निजात के लिए जिनसी अज़्ज़ा अहसाब को हुक्म देते हैं। हुक्म ये है कि उस वक्त दौरान खून का रुजू होकर अज़्वे ख़ास इसका ज़्यादातर हिस्सा उज़लाती स्पंज का होता है, तनाव में आ जाता है। फिर इसकी हरकत व सकनात के नतीजे में पैदा होने वाली हरारत के असर से खुशिये और मनी खारिज होती है। अखराज मनी और जमा का ये फितरी तरीका है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब तीनों मुनफरद अज़्ज़ा तवाज़ुन और सेहत की हालत में हों। इसके बाद उज़लाती तहरीक और जिनसी बीमारी क्या है। नाज़रीन, जिस्म इंसान में इरादी और गैर इरादी हरकत के ज़िम्मेदार उज़लात फितरी सूरत में मुज़र असरात से बचने के लिए और मरतूबात के हसूल के लिए असाब एक तरतीब और सलीके से काम करते हैं, लेकिन इंतहाई मवाफ़िक हालात पाकर तेज़ी में आ जाते हैं। इसे हम उज़लाती तहरीक कहते हैं। हर तहरीक में दर्जा बदर्जा जिस्म के अंदर तब्दीलियों में इजाफा होता रहता है। गैर तिब्बी तहरीक हो जाए तो एक हद तक दिमाग के कंट्रोल से निकलकर जिस्म और कुव्वत पर असरात मरतब करते हैं। अज़्वे ख़ास में सख्ती और सकराव बढ़ जाता है। तहरीक की शिद्दत और सोजिश की सूरत में जिनसी असाब की तरफ दौरान खून ज़्यादा हो जाता है। सोते हुए एक तरफ दिमाग के उज़लाती पर्दों में तहरीक से ख्यालात की तहरीक बिगड़ती है और खुशियों के उज़लात पर्दों में दबाव से मनी का अखराज होता है। इसे हम एहतलाम का नाम देते हैं। ऐसे मरीज़ इल्लत अगलाम, कसरत मुबाशरत जैसे अफ़ाल से आगाज़ जवानी में अपनी मनी खुश या ख़राब कर देते हैं। दिमाग के सालिया रतूबा वजह तहलील होती रहती हैं। गदूद खुशिये तस्कीन की वजह से अपना काम रोक देते हैं या कम कर देते हैं। नतीजतन मनी की क्वालिटी बरकरार नहीं रहती, जिस बिना पर इसमें स्पर्म पैदा नहीं होते हैं, बल्कि जो जिंदा हों वो भी मर जाते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन की गति बांझपन और जिनसी अलामात के बारे में बताती हूँ। ये क्या हैं?
अफज़ाइश नस्ल के लिए नुतफ़ा सीमन खुशियाँ टेस्टिकल्स में तैयार होता है। खुशियों में गदूद छोटे छोटे अज्जा लाइब्यूल्स में तकसीम हो जाते हैं। हर नुतफ़े में 100 के करीब लाइब्यूल्स होते हैं, जिसमें जर्मिनल एपिथेलियम होता है। इनके अंदर बारीक खमदार नालियाँ हैं। इनमें मनी खून से अलग होती है। खम इसलिए है कि फासला ज़्यादा हो जाए और मनी ठहर कर मतलूबा हरारत जज्ब करके पुख्ता हो जाए। मनी 2 थैलियों में तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। मसाने के पीछे पाई जाती हैं। ट्यूब्स में पुख्तगी के बाद स्पर्म की पैदाइश होती है, जो मनी के साथ खारिज होती है। इसके बाद मैं आपको मनी में होने वाले नकाइज का बताती हूँ। मनी में होने वाली खराबियाँ या अमराज जानने से पहले मुख्तसर तौर पर यह जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ पैदा होते हैं, कितनी देर में जवान होते हैं, ये मुतहरिक और जिंदा किस रतूबात में रहते हैं, इनकी इकसाम कितनी है, इनका मिजाज क्या है, इनकी मिकदार कितनी है और कितने फीसद हों तो अपना काम सरंजाम देते हैं। किरम मनी बलूगत खुशियों में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, यानी किरम मनी खुशियों में पैदा होते हैं, जबकि बाकी रुतबात सीमिनल वहीकल और प्रोस्टेट में बनती हैं। इसलिए सीमिनल वहीकल से खारिज होने वाली लेसदार रुतूबत के अंदर स्पर्म मुतहरिक, जिंदा और सेहतमंद रहते हैं। अगर मनी खारिज ना हो तो स्पर्म की शक्ल सूरत और हालत बन जाती है। सीमन में खराबी होना पेचीदा खतरनाक बीमारी या जिंदगी खतरे की पहली अलामत समझी जाती है, जिसे टेस्टिकल्स कैंसर यानी खुशियों का कैंसर भी कहती हैं। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पर्म क्या होते हैं, तो ये आपको बताती चलूं कि स्पर्म ही औलाद की बुनियादी इकाई है और मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म ही है, जो खुशियों में पैदा होते हैं और मर्द और औरत के मिलने के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना अज़्वे खास से मनी के साथ खारिज होती हैं। औरत के रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने के बाइस बनते हैं। स्पर्म की पैदाइश इन स्पर्म की वजह से होती है जो जिस्म में टेक्टिस ग्लैंड्स यानी बेनाली हदूदों से रतूबत बनकर खारिज होती है। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो। बाज़ औक़ात किसी बीमारी की वजह से मनी में स्पर्म मौजूद नहीं होते या बहुत कम मिकदार में मौजूद होते हैं, जो मर्दाना बांझपन का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको दिलचस्प बात भी बताती चलूँ कि औलाद में लड़का और लड़की की पैदाइश के लिए भी स्पर्म का अमल दखल होता है। स्पर्म की 2 इकसाम हैं, नंबर 1 एक्स और नंबर 2 वाई। नाज़रीन, अगर वाई अंडे ओवम से पहले मिले तो बेटा पैदा होता है। वाई अल्काइन पसंद है। अगर एक्स पहले पहुंचकर अंडे से मिले तो बेटी पैदा होती है। एक्स मामूली तेजाबियत पसंद है। 1 ml मनी में स्पर्म खारिज होते हैं, यानी एक दफ़ा के खराज से स्पर्म खारिज होते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपसे उन बीमारियों का जिक्र करने लगी हूँ जिनका ताल्लुक मर्दाना बांझपन से है। इन बीमारियों की इकसाम 3 हैं, नंबर 1 एजोस्पर्मिया, नंबर 2 ओलिगोस्पर्मिया और नंबर 3 नेक्रोस्पर्मिया। सबसे पहले मैं आपको ओलिगोस्पर्मिया के बारे में बताती हूँ। इसमें स्पर्म की तादाद बहुत कम होती है। जब एक नॉर्मल शख्स मंजिल होता है तो खारिज होने वाले स्पर्म की तादाद 200 स्पर्म काउंट्स हो तो उसमें 75% अगर एक्टिव होंगे स्पर्म्स तो उसमें 150 मिलियन स्पर्म्स मौजूद होती हैं। 200 स्पर्म काउंट्स हों तो उसमें 70% एक्टिव स्पर्म काउंट्स हों तो उस 140 मिलियन स्पर्म काउंट्स सीमन में मौजूद होती हैं। इसी तरह 200 स्पर्म काउंट्स में 60% एक्टिव हों तो हमारे पास 120 मिलियन स्पर्म काउंट्स आता है। जब स्पर्म की तादाद 120 मिलियन से कम हो तो इस बीमारी को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं। एक दिन में 72 मिलियन और ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर हो जाते हैं। बांझपन की दूसरी जो बीमारी है उसका नाम है नेक्रोस्पर्मिया। ये ऐसी बीमारी है जिसमें स्पर्म मौजूद होते हैं लेकिन मुर्दा हालत में होते हैं, जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। इसी तरह से जो तीसरी बीमारी है बांझपन की उसका नाम है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एजोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में मनी में स्पर्म बिल्कुल ही पैदा नहीं होते। मनी में स्पर्म पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है, जिसमें पीप आना, खून का आना, खून के सुर्ख ज़र्रात का आना या फिर बैक्टीरिया की मौजूदगी है। नाज़रीन, इसकी 2 इकसाम हैं, जिनमें से सबसे पहले इकसाम जो है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। मैं सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के बारे में आपको बताती हूँ। अगर खुशी साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो खुशी और अज़्वे खास के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा मनी बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। इसके अलावा हर्नियों का ऑपरेशन भी इसकी खास वजह होती है। एजोस्पर्मिया की जो दूसरी बीमारी है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। इस बीमारी में स्पर्म का पैदा ना होना, खुशियों में नक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार इसकी वजह बनता है।
नाज़रीन, ये तो थी मर्दाना बांझपन की बीमारियां और उनकी इकसाम। आज का प्रोग्राम उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात आपको मिली होंगी। अगली वीडियो में मर्दाना बांझपन से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इस प्रोग्राम के बारे में या किसी भी किस्म की मजीद मालूमात के लिए तशरीफ़ लाएं। तासीर दवाखाना, I111 इकबाल रोड, मुत्तसिल टॉडलर स्कूल, नज़द कमेटी चौक, रावलपिंडी। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 0300 955 2889, 0321 955 2889, 0334 955 2889। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 051 5777 696, 051 5777 697, 051 5777 3239, 051 5530 536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें 0336 5777 696, 0336 5777 697, 0333 550 1390, 0323 550 1390। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawakana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawakana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ ख़वातीन के लिए 0331 560 7654, 0332 560 7654, 0315 5530 536, 0312 577 3239।